गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मंसूर, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज, रामनगर, अमावा सूफी, अयोध्या। चलिए बात करते हैं क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे एरर एनालिसिस। क्या पढ़ रहे थे? एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में हमने देखा है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, फ्रैक्शनल एरर क्या होती है और परसेंटेज एरर क्या होती है, उसके एक्चुअल वैल्यू क्या होती है और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमने देख रखी है इसके पहले वाले वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। क्या है? प्रोपोगेशन ऑफ एरर। हम बोल सकते हैं त्रुटियों का संयोजन। क्या? त्रुटियों का संयोजन मतलब त्रुटियां चलती कैसी हैं, एरर चलती कैसे है। इसमें पहला अपना देखेंगे हम लोग इन मल्टीप्लिकेशन। कह सकते हो गुणा में त्रुटियां कैसे चलती हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? एक एग्जांपल के थ्रू ही समझा जाएगा। हमने कोई एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लिया है जिसकी लेंथ L है, विड्थ B है, ले लिया है। तो इसकी एरिया क्या होगी? एरिया होगी L इंटू B। क्षेत्रफल क्या होगा भाई इसका? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है। तो जब ये इसकी लेंथ को हम मेजर्ड कर रहे होंगे तो इसकी लेंथ को मेजर्ड करने में मुझसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, एरर हो सकती है, जिसको हम डेल्टा L से डिनोट करते हैं। बोले तो डेल्टा L क्या है? मेरी एब्सोल्यूट एरर है फॉर लेंथ। विड्थ को जब हम मेजर करेंगे तो विड्थ को भी मेजर करने में मुझसे डेल्टा B की गलती हो सकती है, एरर हो सकता है। तो सामने वाले बंदे का क्वेश्चन था कि सर अगर मैं लेंथ को मेजर करता हूं तो डेल्टा L की मिस्टेक होती है, मुझसे एरर होती है। विड्थ को मेजर करता हूं तो डेल्टा B की एरर आती है। तो कि अगर मैं इसकी एरिया कैलकुलेट करने जाऊं, अगर मैं इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करने जाऊं तो कितना एरर होगा, कितनी त्रुटि होगी, हमें वही कैलकुलेट करना है। तो पहले हम फ्रैक्शन में देखेंगे कितनी एरर आएगी, फिर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज देख लेंगे। ओके। तो देखो भाई, अगर हम सिंपली कहें कि अगर भाई आइडियल केस में बोला जाए तो इसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी। क्षेत्रफल क्या होगा? L इंटू बी। किसी ने कहा कि सर मैं अगर एरिया को कैलकुलेट कर रहा हूं तो उसमें मान लिया डेल्टा A की मिस्टेक होगी। तो मैंने कहा ये मिस्टेक तब होगी जब आपको लेंथ में डेल्टा L की मिस्टेक मिलेगी और विड्थ में डेल्टा B की मिस्टेक, डेल्टा B की मिस्टेक या एरर होगी। जब हम लेंथ में और विड्थ में डेल्टा L और डेल्टा B की मिस्टेक करेंगे तो मुझे एरिया में डेल्टा A की एरर मिलेगी। ठीक है, ये है अपना एरर। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसको बोलूँ A प्लस माइनस डेल्टा A इक्वल टू L को B से मल्टीप्लाई कराया तो क्या हुआ? L को डेल्टा B से प्लस माइनस L डेल्टा B, इसको L से B को, L को डेल्टा B से प्लस माइनस डेल्टा L को मैंने कराया किससे मल्टीप्लाई? B से। ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे देखो L में जो त्रुटि हो रही है और B में दो त्रुटि हो रही है। ध्यान से देखो तो ये दोनों क्या हैं? गुणा ही तो हो रहे हैं, मल्टीप्लाई ही तो हो रहे हैं। ये तुम्हें देखना है। हाँ, डेल्टा L इंटू बी हो गया प्लस
माइनस डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी, ये हमारी हो गई। अब इधर देखो, ध्यान से देखना भाई, ये है ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल टू, जो यहाँ पे एल वी डिनोट है, एल वी को हम ए लिख सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये मेरा क्षेत्रफल होगा। तो इसको मैंने लिखा ए प्लस माइनस, यहाँ से होगा डेल्टा बी इंटू एल, देख लो भाई, और उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा एल इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा एल डेल्टा बी। ए से ए को हम मार सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और तुम भी मार सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर देखना, मैंने कहा कि 0.1 एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, बहुत छोटी मापित मान है। अगर मैं 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 0.01, ये छोटा, ये छोटा, ये और भी ज़्यादा छोटा। तो ध्यान देंगे आप, जो मुझे एरर मिल रहा होगा, जो त्रुटि मिल रही होगी, डेल्टा एल जो मिल रहा होगा, वो मान लिया मैंने, एक छोटे से टाइम के लिए मान लिया कि टेंडिंग जीरो ना बोलो यार, ये बोल लो इज वेरी लेस, इज वेरी लेस। और डेल्टा बी जो है वो ऑल्सो वेरी लेस। तो डेल्टा एल बहुत छोटी है और डेल्टा बी भी बहुत छोटी है। तो एल और बी को, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से जो पूरी क्वांटिटी मिलेगी, जो पूरी भौतिक राशि मिलेगी, मापित मान मिलेगा, वो और भी ज़्यादा छोटा होगा। और भी ज़्यादा छोटा होने को हम बोल सकते हैं टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो बोले तो अत्यंत सूक्ष्म, नगण्य, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी टेंडिंग टू जीरो, जैसे ये टेंडिंग टू जीरो होंगे मैं इसको जीरो बोल दूंगा। अब अपने पास क्या बचेगा, डेल्टा ए इक्वल टू प्लस माइनस बी डेल्टा एल प्लस माइनस डेल्टा एल बी। मैंने कहा कि ए से दोनों साइड डिवाइड कर दो, ए से दोनों साइड डिवाइड कर दो। बच्चा तैयार हो गया, ठीक है सर चलो मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बनेगा, डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू, यहाँ से देखो ए की वैल्यू रख के मैं ए को इसके साथ तोड़ देता हूँ और इसके साथ, ये डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ। हर है, अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो मैंने लिखा इसको डेल्टा बी प्लस माइनस, लिख लो मन है। और यहाँ देखो ए की जगह पे मैं एल इंटू बी लिख सकता हूँ कि नहीं, प्लस माइनस। यहाँ पे देखो डेल्टा एल बी, यहाँ पे ए इसके साथ आया, इसके साथ, तो इसके साथ ए आएगा, तो ए की जगह पे मैं एल बी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। बी से बी मरा, एल से एल मरा, इधर आएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस, एल वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ, इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ये तो मेरी फ्रैक्शनल एरर आई जो कि हमारे मापित मान के कारण हो सकती है। किसमें, एरिया में। अगर मैं लंबाई को और चौड़ाई को नापने जाता हूं तो एरिया में मुझसे इतनी भिन्नात्मक त्रुटि हो सकती है, कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं बात कहूँ, ये प्लस माइनस का मतलब ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर मैं केवल मैक्सिमम की बात करूँ तो डेल्टा ए बाई ए मैक्सिमम, अधिकतम, अधिकतम कितनी त्रुटि आएगी, तो अधिकतम के लिए तो हम केवल क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये मेरी निकल के आई है फ्रैक्शनल एरर। क्या निकल के आई है, ये फ्रैक्शनल एरर निकल के आया है, भिन्नात्मक त्रुटि निकल के आई है। किसमें, एरिया में।
किसी ने कहा कि सर मुझे प्रतिशत त्रुटि चाहिए, तो हमने कहा कोई ना बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई ना बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर लो। यहां लिख दूं, दिख रहा है, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, और ये क्या है, ये मैक्सिमम है, इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी मैक्सिमम परसेंटेज एरर, जिसे हम बोल सकते हैं अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। क्या बोलते हैं, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ओके, तो इसको नोट कर लो, फिर हम इस पर एक प्यारा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, मस्त था। हाँ, तो जैसे अभी हमने ये देखा, अपना ये परसेंटेज एरर आता है, तो जैसे देख लीजिए, हमने कहा ये अपना डस्टर है। जैसे आप लैब में गए, आपको टीचर ने कहा कि इसकी आप लेंथ मेजर करिए और इसकी विड्थ, इसकी लंबाई नापिए और उसकी चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई नापने के बाद आप बताइए कि आपसे इसको नापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो रही है। मान लो टीचर आपसे पूछे कि इस डस्टर का क्षेत्रफल निकालने में आपसे कितनी त्रुटि हो रही है, तो आओ हम देखते हैं। हमने मान लिया इसकी जो लेंथ है, उसको मैंने मान लिया 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो विड्थ है उसको मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, इसकी जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर की है। मान लिया ये इसको मेजर करने में 0.2 की मिस्टेक करता है, 0.2 सेंटीमीटर की, और इसकी चौड़ाई नापने में 0.1 सेंटीमीटर की मिस्टेक करता है। ठीक है ना, ऐसे है। तो हमको बताना है कि इसकी एरिया में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एरिया में जो त्रुटि आती है वो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ये क्या है, ये मेरा प्रतिशत त्रुटि निकालने का फार्मूला है। एल क्या है, जो उसकी लेंथ है। डेल्टा एल क्या है, जो उसकी लेंथ में आप मिस्टेक कर सकते हो, एरर कर सकते हो। बी क्या है, उसकी विड्थ है, चौड़ाई है। डेल्टा बी क्या है, उसकी चौड़ाई नापने में जो आप गलती कर सकते हो वो है। तो देखो यहाँ से डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 डन। डेल्टा एल की वैल्यू क्या है, 0.2 बाई 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा बी क्या है, 0.1 बाई 5 इंटू 100। ठीक है ना। देखिए भाई, इसको इससे और 10 को 2 से, तो 2 प्लस यहाँ पे ये परसेंटेज है, ये 100 से आप मल्टीप्लाई करते हो, प्रतिशत है, तो यहाँ पे जो आंसर आता है, जो मतलब आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में। इसको हमने मल्टीप्लाई कराया 0.1 से, तो ये क्या होगा, 0.1 से जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 10 बनेगा, और 10 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 2 बनेगा। क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो 2 प्लस 2, 2 धन 2 कितना होगा, 2 धन 2 बराबर 4% की। तुमसे या किसी और बच्चे से
डस्टर की एरिया नापने में 4% की त्रुटि हो सकती है। कितनी त्रुटि होगी? 4% की त्रुटि हो सकती है। ठीक है, नोट कर लो भाई, ये नोट कर लिया। चलें आगे, चलें, चलो आगे चलते हैं। आगे ही बढ़ो, आगे ही बढ़ो, पढ़ाई की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होना चाहिए। केवल और केवल आगे ही आगे जाना है हमें। किसमें? पढ़ाई में। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि हम जो पढ़ते हुए जा रहे हैं भूलते जाएं, आगे पढ़ते जाएं, नहीं, हमें जो हमने पढ़ा वो भी क्लियर करते जाना है और आगे ही आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं, दूसरा है इन डिवीजन। इन डिवीजन मतलब भाग में। किसमें? जैसे देखो, मेरे पास कोई एक क्वांटिटी है z, मान लो ये कोई भी क्वांटिटी है z, और z इक्वल टू क्या है? x² / y³ है। इस तरह से z इक्वल टू है x² / y³ है। देखिए, जो डिवीजन वाला है, जो भाग में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, परसेंटेज एरर निकालना है, उसका एक बड़ा सा मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं, वो लॉग वगैरह लेकर। लेकिन जो लास्ट में आएगा, अभी हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या करना है। हमें ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, बस केवल एक प्रोसेस है तो समझ लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, हमने क्या कहा? दोनों तरफ लॉग लेने, तो इधर क्या बन जाएगा? लॉग z इक्वल टू, इधर क्या बनेगा? लॉग x² / y³। तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आप लोगों को लॉग का होगा। लॉग m/n जो होता है, तो वो किस में होता है? लॉग z बराबर ये बनेगा लॉग x², लॉग m/n होता है लॉग m माइनस लॉग n। तो ये चीज़ लिख देता हूँ भाई, लॉग m/n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है ना? एक ऊपर टर्म, एक नीचे टर्म, तो ये ठीक। वही यहाँ भी कर रहे हैं, m और n माइनस लॉग y। ठीक है, और लॉग का एक और रूल है, जैसे x² है, जो इसकी पावर होती है वो क्या आ जाती है? आगे आ जाती है, 2 log x। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे, log z इक्वल टू 2 क्या होगा? आगे आ जाएगा 2 log x। देखिए भाई, हमें z इक्वल टू जो क्वांटिटी मिली है, z इक्वल टू मिला है x² / y³। हमें x को नापना है, y को नापना है। x में जो हमने गलती की है, जो एरर निकालनी है, और जो y में मुझसे त्रुटि हुई है, एरर हुआ है, x को अब y से जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, x को मैं y से जब भाग दे रहा हूँ, तो जो x में एरर है, त्रुटि है, और जो y में त्रुटि है, उन त्रुटियों का क्या होगा भाई? सिंपली जैसे ये x होगा 6, y होगा 3, तो 6 को 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन जो मुझे एरर मिल रहा होगा, जो त्रुटि मिल रही होगी, उसका क्या करना है, उसका क्या होगा, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। अभी हमने मान लिया है कि जो मेरे पास x में त्रुटि आ रही होगी वो क्या आ रही होगी? डेल्टा x। जो y में त्रुटि आ रही होगी वो क्या आ रही होगी? डेल्टा y आ रही होगी। अभी हमने मान लिया, ठीक। अब आओ देखते हैं यहाँ पे। तो 2 आगे गया, log x माइनस 3 क्या होता है? 3 आगे आएगा और ये क्या होगा? log y। ठीक है ना? ये अपना हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, गौर से सुनना, गौर से सुनना। हम इसका क्या करने जा रहे हैं? पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव या आंशिक अवकलन कर रहे हैं।
तो आंशिक अवकलन जब करते हैं तो क्या होता है, ये हो जाता है, जैसे अवकलन का है, जैसे log x का अगर मैं करूँ डिफरेंशिएट, log x का अगर डिफरेंशिएट करूँ तो ये होता है 1/x। लेकिन यहाँ पे मैं x के, जैसे मैं इसको बोलता d/dx, x के रिस्पेक्ट में x का अवकलन किया तो 1/x। अगर इसी का मैं बोलूँ कि log x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, ये 1/y इंटू dx/dy होता। हम यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं ले रहे हैं, किसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव में जो निकाल रहे हैं, ध्यान देंगे आप, ये क्या बनेगा 1/z। जैसे यहाँ पे log x का करते थे 1/x आता था, अगर किसी और के रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में किया है तो x का फिर से आता था dx/dy, जैसे अभी किया था भाई 1/x dx/dy। x का फिर से हुआ है तो यहाँ पे जो z है, z का फिर से हो जाएगा, मान लो ये हो गया डेल्टा z। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 log x का हो जाएगा 1/x इंटू डेल्टा x माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और log y का हो जाएगा 1/y, और y का फिर से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा y। ये जो डेल्टा z है, डेल्टा x है, डेल्टा y है, ये वही चीज़ है, वही बात है जो हमें बतानी है। डेल्टा x क्या है, x में होने वाली त्रुटि, x में होने वाली एरर। y क्या है, y डेल्टा y है, y में होने वाली त्रुटि, y में होने वाली एरर। इसको लिखा जा सके हैं डेल्टा z/z इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 और डेल्टा x/x। हाँ, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। तो हम लोगों ने ये बात की है, शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि जो एरर होती है, जो त्रुटि होती है, वो हमेशा जुड़ती है, कभी घटती नहीं है। तो यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन को भूल कर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लस, क्योंकि गलतियाँ हमेशा जुड़ेंगी, और ये हो जाएगा डेल्टा y/y। ये आई है मेरे पास फ्रैक्शनल एरर, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि आई। ये क्या आई, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि आई है। ये अपने पास क्या आई है, ये अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि आई है। अब इसी में अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा, इधर देख लो, इधर देख लो तुम जरा, डेल्टा z/z इंटू 100 मैक्सिमम। ये जो क्वांटिटी है ये बताता है कि z में कितनी संभावित अधिकतम त्रुटि होगी। संभावित अधिकतम और 100 से मैंने मल्टीप्लाई कराया है तो क्या हो जाएगा, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, ये इक्वल टू बनेगा ट्वाइस उसकी पहले से पावर है। यहाँ पे मैंने एक पावर ले लिया है 2, यहाँ पे 3। अगर मैं यहाँ पे m ले लूँ और यहाँ पे n ले लूँ तो ये m होता। तो 2 डेल्टा x/x इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा y/y इंटू 100। ये मेरी अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि है z में होने वाली। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इतना लंबा प्रोसेस हर बार नहीं जाना। जैसे एक क्वांटिटी मेरे पास p है, p को मैं लिखता हूँ a/b। इसमें अगर मुझसे अधिकतम प्रतिशत त्रुटि पूछेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा p/p। अब a में जो हो रही हो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 इंटू डेल्टा a/a इंटू 100 ऐसे कर लेंगे, प्लस 1 डेल्टा b/b इंटू 100 ऐसे कर लेंगे। जो डिवीजन वाले हैं, भाग वाले हैं।
चलो एक क्वांटिटी में देख रहा हूँ आपसे, मतलब दे रहा हूँ, मुझसे अगर पूछ ले कि a बराबर b क्यूब c पावर 4 और b की पावर a क्यूब है, c की पावर 4 है और b का 5 है, ऐसे हो, इसमें पूछे तो क्या करेंगे, कुछ ना, देखो ध्यान से, जिसकी जितनी पावर है वो आगे आती जाएगी, ये क्या हो जाएगा डेल्टा a बाई a इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ से ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 पावर। जब भी कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करें उसमें जो भी उसकी पावर होगी वो उसके आगे आ जानी है, बस हमें क्या करना है, जितनी उसकी पावर है उसको आगे कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, गुणा कर लेना है, बस कुछ नहीं, आगे ले आओ बस। इसकी जो घात है, इसकी जो पावर है आगे आ गई। अब a को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस, देखो c की घात 4 है, c की पावर 4 है, तो 4 आगे आ जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा c बाई c इंटू 100। ये b नीचे है लेकिन मुझे प्लस में ही देना है, इसको भी प्लस, इसकी भी पावर 5 है 5, और यहाँ से मैं डेल्टा b बाई b इंटू 100, ऐसे करना है बस, कुछ नहीं, बहुत आसान सा है यार, बहुत आसान है, ठीक है, नोट कर लो। फिर इस पे एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, मजेदार। ओके डन। तो आओ इस पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, मस्त मस्त सा, ठीक है। मस्त मस्त आंखों से मदिरा न छलकाओ, मधुशाला में काला न पड़ी जाए। चलिए क्या देखना है कि जैसे एक क्वांटिटी दे रखी है मुझे a स्क्वायर b क्यूब c की पावर 4, ऐसा उसने कहा, और ये बोल रहा है कि a में 1% की त्रुटि, b में 2% की त्रुटि तथा c में 3% की त्रुटि हो तो P में होने वाली अधिकतम, क्या, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ऐसा मुझसे कह रहा है, ठीक, डन। सुनो भाई, a में 1% की त्रुटि, b में 2% की त्रुटि, a में त्रुटि हो रही है, a में त्रुटि का मतलब समझ रहे हो, कह रहा है इफ परसेंटेज एरर इन a इज 1%, परसेंटेज एरर इन b इज 2%, परसेंटेज एरर इन c इज 3%, देन फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन P। आओ देखते हैं। A में 1% की त्रुटि का मतलब है कि ये बोल रहा है कि डेल्टा A बाई A इंटू 100 ये इक्वल टू कितना है, 1%, डन। और B में 2% की त्रुटि का मतलब है डेल्टा B बाई B इंटू 100 इक्वल टू 2%, डन। डेल्टा C बाई C इंटू 100 में कितना है, 3%, ये ऐसा कह रहा है। तो मुझसे कह रहा है कि फाइंड करो डेल्टा P बाई P इंटू 100 कितना होगा। हमसे क्या कह रहा है, डेल्टा P बाई P इंटू 100 कितना होगा। तो देखो भाई हम क्या करेंगे, हमारे पास P ये दिया है तो P को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा P बाई P इंटू 100। अभी हमने क्या देखा है कि जो भी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी इस पे निर्भर, ये P जिन भी भौतिक राशियों पर निर्भर है उसकी जो घात है, उसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी। तो 2 इसको लिख सकते हैं डेल्टा A बाई A इंटू 100 बनेगा, कोई बात नहीं, प्लस इसकी घात 3 है तो 3 डेल्टा B बाई B इंटू 100 प्लस
c इसकी घात 4 है तो 4 आगे आ जाएगा, डेल्टा c बाई सी इंटू 100। बस बाकी चीज़ें मुझे दी गई हैं, उठा के यहाँ पुट करना है, कैलकुलेट करना है, आंसर देना है। देखो 2, इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है 1%, 1% प्लस इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है 2% इंटू 2% प्लस 4, इट्स सी बाई सी, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 कितना दे रखा है 3%, मल्टीप्लाई बाई 3%। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 तेई 12, ध्यान से देखो 12 6 18 2 20% की, 20% की मैक्सिमम त्रुटि हो रही है किसमें, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। पी में 20% की अधिकतम त्रुटि हो रही है। ओके, नोट दिस पॉइंट। चलो अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, अब हम देखेंगे एडिशन में कि एरर क्या होती है। चलो तीसरा क्या देखना है, तीसरा देखना है इन एडिशन। इन एडिशन, इन एडिशन का मतलब हुआ जोड़ में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, जोड़। जैसे मैंने कहा मुझे a बराबर दिया हुआ है a प्लस माइनस डेल्टा a, और मुझे b बराबर दिया हुआ है b प्लस माइनस डेल्टा b। ऐसा है, मुझे दिया हुआ है, मुझसे पूछ रहा है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो मान लो मुझे c मिलता है, तो c इक्वल टू मैंने क्या लिखा है a प्लस बी, ये तो लिखूंगा। तो कहने का मतलब c में जो परसेंटेज एरर होगी वो कितना होगा ये देखना। जैसे c को मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस डेल्टा c। ओके, आओ देखते हैं, परसेंटेज की बात होगी तो परसेंटेज देख लेंगे यार, अभी तो केवल इसमें देखना है, ठीक। तो a को मैंने लिखा a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो बाबू c को लिखेंगे c प्लस माइनस डेल्टा c, a और b जुड़ जाएगा, a प्लस b जुड़ जाएगा। यहाँ पे हम प्लस माइनस लगाते तो हैं, लेकिन जो एरर आएगी a में, जो एरर होगी, जो त्रुटि होगी, और b में जो त्रुटि होगी वो हमेशा क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। और उनको जुड़ने के बाद हम लिखेंगे प्लस माइनस, लिखेंगे प्लस माइनस ही, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, कुछ इस तरह से होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, सब समझ में आएगा। जैसे बोला है a बराबर है 3 प्लस माइनस 0.2 और b बराबर है 1 प्लस माइनस 0.1। मुझसे पूछ रहा है a प्लस b करने पर कितनी त्रुटि होगी, a प्लस b में कितनी त्रुटि होगी। मुझसे पूछ रहा है कि a प्लस b में कितनी त्रुटि होगी, a प्लस b को जोड़ने में कितनी त्रुटि होगी। तो देखो ध्यान से, a प्लस b किया मैंने, तो a प्लस b में 3 और 1 4, और प्लस माइनस इनकी जो एरर है वो हमेशा जुड़ेंगी, तो 0.3 की एरर होगी। तो ऐसे हम बोल सकते हैं इसको, अगर मैं किसी क्वांटिटी c से दिखाऊं तो c प्लस माइनस डेल्टा c इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.3, मतलब जो डेल्टा c होगा 0.3 होगा और जो c होगा वो 4 होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से चलेगा किसमें, एडिशन में। डन, नोट करो फिर देखते हैं, ठीक है। आइए इन सब्सट्रैक्शन, कहाँ पे देखना है, इन सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, जैसे अभी हमने इसमें देखा एडिशन में, किस में देखा, एडिशन में। सब्सट्रैक्शन घटाने में, घटाव में, क्या लिखें, घटाव में। जैसे अभी अभी हमने कहा था कि a इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a और कैपिटल V इक्वल टू है b प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसा है, अभी मैंने बोला ऐसा है। तो अगर मैं कहूँ a माइनस b में कितनी त्रुटि होगी, जैसे अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ c से,
तो ये क्या होगा, a माइनस बी। हम a को b से माइनस तो कर लेंगे, यहाँ पे जो प्लस माइनस लगेगा वो भी कर लेंगे, लेकिन त्रुटियों को हमेशा जोड़ेंगे बाबू, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जो ये होगा इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा c से। हम ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा c इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, इसको भी एक क्वेश्चन से समझते हैं, वही सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। a इक्वल टू क्या है 3 प्लस माइनस 0.2, b इक्वल टू है 1 प्लस माइनस 0.1। अगर किसी बंदे ने मुझसे कहा a माइनस बी करो तो कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी वो बताना है, या a माइनस बी क्या होगा। तो मैंने कहा बड़े प्यार से उस बच्चे को कि 3 से 1 जाएगा 2, लेकिन 2 से 1 नहीं जाएगा, 2 और 1 ऐड हो जाएगा तो 0.3। तो इसको हम लिख सकते हैं c प्लस माइनस डेल्टा c इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, डन। तो ये रहा अपना आज का टॉपिक, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, त्रुटियों का संयोजन इन मल्टीप्लिकेशन, इन डिवीजन, इन एडिशन, इन सब्सट्रैक्शन। हमने त्रुटियों का संयोजन गुणा में देखा, भाग में देखा, जोड़ में देखा, घटाव में देखा, और सब पर एक एक न्यूमेरिकल देखा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।